धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि किसी भी कार्य को पूरा होने के लिए एक उचित समय सीमा की आवश्यकता होती है, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने मन में धैर्य रखना चाहिए और अपने काम को पूरी लगन निष्ठा के साथ करते रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी उसे ऋतु आने पर ही फल मिलेगा। इसलिए हमें धीरज रखते हुए अपने कार्य को करते रहना चाहिए, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। तिनका कभू न निंदिए जो पावंतर होए, कभू उड़े आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे पैर के नीचे जो छोटा सा तिनका भी दबा हुआ रहता है, हमें उसकी भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वही छोटा तिनका उड़कर हमारी आंखों में आ गया तो अत्यधिक पीड़ा का कारण बन जाता है। अर्थात इस दुनिया में हर एक छोटी से छोटी चीज भी अगर सही जगह पहुंच गई तो हमारे लिए काफी संकट पैदा कर सकती है। इसलिए हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। समय का महत्व समझाते हुए कबीर जी कहते हैं कि जो कार्य तुम कल के लिए छोड़ रहे हो उसे आज करो, और जो कार्य आज के लिए छोड़ रहे हो उसे अभी करो। कुछ ही वक्त में तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, तो फिर तुम इतने सारे काम कब कर पाओगे। अर्थात हमें किसी भी काम को तुरंत करना चाहिए, उसे बाद के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीर जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जरूरत से ज्यादा बारिश भी हानिकारक होती है और जरूरत से ज्यादा धूप भी हानिकारक होती है, उसी प्रकार हम सबका न तो बहुत अधिक बोलना उचित रहता है और न ही बहुत अधिक चुप रहना ठीक रहता है। अर्थात हम जो बोलते हैं वो बहुत अनमोल है, इसलिए हमें सोच समझकर कम शब्दों में अपने बातों को बोलना चाहिए। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाई, पारे पहुँच नाव ज्यों मील के बिछड़ी जाहे। संत कबीर जी इस दुनिया को एक नाव बताते हुए कहते हैं कि इस संसार रूपी नाव में हमारा कोई नहीं है और न ही हम किसी के हैं। ज्यों ही ये नाव किनारे पर पहुंचेगी हम सब बिछुड़ जाएंगे। अर्थात इस संसार रूपी नाव में हमारा अपना कोई भी नहीं है और न ही हम किसी के अपने हैं। कोई भी इस संसार में सदा एक साथ नहीं रह सकता, एक न एक दिन सबको अलग होना ही पड़ता है। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग। कबीर दास जी कहते हैं कि बगुले का तन साफ होता है लेकिन उसका मन काला होता है, छल कपट से भरा होता है। उससे अच्छा तो कौआ है जिसका तन और मन दोनों काले होते हैं। अर्थात कपटी मित्र बगुले की तरह होता है जो बाहर से मित्रता दिखाता है लेकिन अंदर से हमारे लिए गलत सोचता है। कबीर जी कहते हैं कि उससे अच्छा तो हमारा दुश्मन है जो कौवे की तरह है, अंदर बाहर दोनों तरफ से काला है। मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कबीर जी कहते हैं कि लोग शरीर का मैल अच्छे से मल मल कर साफ करते हैं किंतु मन का मैल कभी साफ नहीं करते। वे गंगा और गोमती जैसी नदी में नहाकर खुद को पवित्र मानते हैं, परंतु वे मूर्ख के मूर्ख ही रहते हैं। अर्थात जब तक कोई व्यक्ति अपने मन का मैल साफ नहीं करता तब तक वह कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। फिर चाहे वो कितना ही गंगा और गोमती जैसी पवित्र नदी में नहा ले, वो मूर्ख का मूर्ख ही रहता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर दास जी कहते हैं
कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरों को भी प्रशंसा हो और हमें खुद को भी शांति महसूस हो। हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे किसी को बुरा न लगे और उनके मन को ठेस न पहुंचे। अर्थात मीठे वचन औषधि के समान होते हैं। तलवार से लगी चोट का घाव देर सवेर भर जाता है, किंतु कटु वचन बोलने से हुआ घाव कभी नहीं भरता। मीठे वचन बोलने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं।